हमने पहले भी एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम किया था कि कुछ मजबूरियां होती हैं तभी लोग घर छोड़ते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं, परिवार पीछे होता है। आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, वो सपने आप साथ लेकर जाते हैं, उन सपनों को आपने पूरा करना होता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आप लौट कर नहीं आते, घर वालों के सपने वहीं दफन हो जाते हैं और आप जो ख्वाब लेकर गए थे वो वहीं पे रह जाता है और आप आते हैं ताबूत में और परिवार के लोग उस बोझ को सहन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं कहानी बता रहा हूँ जम्मू के दो युवाओं की, मनजिंदर सिंह जो आरसपुरा के गांव गुहाना के रहने वाले थे और सचिन खजूरिया जो अखनूर के पहाड़ी वाला के रहने वाले थे। दिसंबर 2024 में बहुत से लड़के जम्मू कश्मीर से या बाहरी स्टेट से पैसे कमाने के चक्कर में एजेंटों के जरिए रूस में गए थे। वहाँ पर काम भी मिल गया, कोई होटल में काम कर रहा था, कोई दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, पैसे भेज रहे थे, घर वालों का सर्कल चल रहा था। अचानक एक महिला एजेंट आती है, वो एक एक कर सब लोगों के साथ मिलती है, दो जम्मू के, एक हरियाणा का, एक यूपी का और एक हिमाचल का। ये 5 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम जैसे न जाने कितने और हैं इंडियंस जिनको युद्ध में धकेल दिया है बिना ट्रेनिंग दिए। वो महिला एजेंट इन लोगों से मिलती है एक एक करके, फिर सबको एक जगह पे लाया जाता है। अब वो एजेंट कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, उसके बारे में कोई पता नहीं। इन लोगों को रूस और यूक्रेन के युद्ध में धकेल दिया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इनके संपर्क टूट गए, किसी से बात नहीं हो पाई। एम्बेसीज को ईमेल की गई, अपने अपने कंसर्निंग एमपी से सब घर वाले मिले, लेकिन इनको वापस लाने की सारी उम्मीदें फेल हो गई। अचानक खबर आती है कि जम्मू के दोनों युवा नहीं रहे। अब फिर सबको वापस लाना है, क्योंकि बोझ तो है। एक बूढ़ा बाप अपने कंधे पे लेके जाएगा, एक भाई छोटा बड़े भाई को मुखाग्नि देगा, इसको भी पूरा करना चाहिए, रस्म है, रीत। अब फिर कवायद शुरू होती है बॉडी को वापस लाने की। महीने लग जाते हैं। आरसपुरा के युवक की जो बॉडी है वो कुछ दिन पहले आती है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और कल अखनूर के पहाड़ी वाला के गांव के युवा सचिन की बॉडी आती है, उसका भी अंतिम संस्कार हो जाता है। हालांकि मौत हुए काफी दिन पहले हो गई थी। सवाल ये नहीं है कि ये दोनों युवा जो थे उनका अंतिम संस्कार उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे शहीदों का होता है। हालांकि नारे तो लगे कि शहीद हैं, लेकिन अब इन शहीदों को कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ये युद्ध भारत के बाहर था और उन मुल्कों का था जिसमें भारत की कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी हाथ नहीं है। हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है जो फौज भेजी गई थी कि हमारे फौजी गए हों तो वहाँ शहादत। ये वहाँ पर एक एजेंट के जरिए मिलते हैं और वहाँ पर इन लोगों को धकेल दिया जाता है एक युद्ध में। अब लड़ाई है इन परिवारों के पालन पोषण की, जो खर्चा हुआ है, जो पैसा इनको मिलना है, क्या वो वहाँ की सरकार, रूस की सरकार पैसा देगी, इनके घर वालों को पैसा भेजेगी? अब तमाम घर वालों के जो रिश्तेदार या भाई बहन हैं वो अपने अपने नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि शहादत का दर्जा दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए। वो एक साइड पे अगर हम छोड़ दें, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर से अपने माँ बाप को, बहनों को, भाइयों को, पत्नी को छोड़कर गया हो पैसा कमाने के लिए और फिर वो वापस ऐसे लौटे जैसे हम कहते हैं कि कोई कदर नहीं हुई एक जवान की। हालांकि यूनिफॉर्म तो उन्होंने पहनी थी, भले ही वो उस मुल्क की पहनी थी, लेकिन वो सामान नहीं मिला। 25 दिन, 30 दिन, 2 महीने शव वहीं पर रहे और उसके बाद जब लाए गए
तो संस्कार के समय सबके मुंह पर पट्टियां तक बंधी थी। अब ये क्या है? क्या जो एक विस्थापन है, जो एक माइग्रेशन है रोजी रोटी के लिए, उसका अंत क्या ये होगा? आप परिवार की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहां पर आप ठगे जाते हैं, आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है, तो इसमें परिवार का क्या कसूर है? इसके ऊपर भारत सरकार को सोचना होगा, जम्मू कश्मीर की सरकार को सोचना होगा। रोजगार के साधन यहां पर मुहैया करवाने होंगे। जैसा कि उसके बाप ने कहा कि मेरे बेटे ने बहुत दौड़ धूप की, यहां पर नौकरी नहीं मिली, फिर हमने पैसा खर्चा और वो रशिया चला गया, वहां वेटर का काम करता था। बाकी वाले भी ऐसे ही गए होंगे, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का हो, आरसपुरे का हो। तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाएगी कि बाहर जाने वाला जो विस्थापन है, जो माइग्रेशन है, जो पलायन हो रहा है नौकरी के लिए, उसको रोका जा सके? क्योंकि जब आप बाहर चले जाते हो तो बहुत से लोग आपका गलत फायदा भी उठाते हैं, आपको गुमराह भी कर लेते हैं। जैसे ये 5-7 युवा हुए थे, हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा है। जो वीडियो में 5-6 थे, उनमें से शायद कोई भी नहीं रहा है। हरियाणा के भी बॉडी जो है वो पहुंची थी, यूपी वाले के भी 3-4 दिन पहले पहुंची थी, हिमाचल कांगड़ा के भी 3-4 दिन पहले पहुंची थी, और उस वीडियो में सिर्फ 5-6 ही थे। और उन्होंने ये कहा था कि हमारे बहुत से और साथी हैं, वो कहाँ हैं, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर से भी कुछ हो सकते हैं, उनके घरों वालों को भी पता चलेगा। तो वजह ये है कि इस पलायन को रोका जाए, इसके लिए सरकारें गंभीर हों, इसके ऊपर जो कमेटियां हैं वो काम करें, सोचें कि यहाँ से इस तरह का पलायन ना हो, ताकि वो बच्चे तबूतों में वापस लौटें। इसके ऊपर सोचना होगा साथी। धन्यवाद।